नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8 का विज्ञान का पाठ नंबर 3 पिछले वीडियोज में हम पाठ नंबर 1 और 2 का अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक, जिसमें पाठ 3 आया। हमारी किताब का पाठ नंबर 3 है संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। देखिए, संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे उसमें प्लास्टिक और रेशों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे रेशे जो मानव निर्मित होते हैं, कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, ये संश्लेषित रेशों के अंतर्गत आते हैं। देखिए, रेशे जो होते हैं, रेशे एक प्रकार से बहुलक होते हैं। बहुलक क्या होते हैं अभी हम बात करेंगे। तो वैसे रेशे की यदि बात करें तो 2 प्रकार के रेशे होते हैं, प्राकृतिक रेशे, दूसरा मानव निर्मित, या कह सकते हैं संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशे, मानव निर्मित या संश्लेषित रेशे। देखिए, प्राकृतिक रेशे जैसा कि इनके नाम से हम बता सकते हैं, नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रूप से प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं। अर्थात प्रकृति से प्राप्त करने का मतलब पौधे या जंतुओं से इनको प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। वे रेशे जिन्हें प्रकृति से पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं, ऊन, रेशम, जूट, ये इत्यादि जो होते हैं प्राकृतिक रेशे होते हैं। क्या होते हैं? प्राकृतिक रेशे होते हैं, अर्थात प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं। प्रकृति से प्राप्त रेशे प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं, अर्थात इन्हें पौधे और जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। जैसे ऊन भेड़ से प्राप्त की जाती है, और अन्य जो घने लंबे बालों वाले जो जंतु होते हैं उनसे ऊन को प्राप्त किया जाता है। कुछ पौधों से भी प्राप्त होती है, जैसे रेशम कीट से, शहतूत के पौधे पर जो रेशम कीट की वृद्धि होती है, रेशम कीट से भी रेशम जो धागा प्राप्त किया जाता है, रेशा प्राप्त किया जाता है, वो प्राकृतिक रेशा होता है। इसके अलावा कुछ पौधे जैसे जूट है, पटसन है, उनसे भी ये रेशे प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। दूसरा है मानव निर्मित या संश्लेषित रेशे। ये बेटा कृत्रिम रूप से कारखानों में तैयार किए जाते हैं, जो विभिन्न रसायनों द्वारा बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? विभिन्न रासायनिक पदार्थों द्वारा इनका निर्माण किया जाता है, विभिन्न रसायनों द्वारा इनको बनाया जाता है। ये कहलाते हैं बेटा संश्लेषित बहुलक। क्या कहलाते हैं? संश्लेषित रेशे। अब इन रेशों का जो निर्माण किया जाता है, ये रेशे जो बनाए जाते हैं, ये रेशे बनाए जाते हैं बेटा विभिन्न बहुलकों से। बहुलक, बहु माने अनेक, लक माने चेन, लक माने छोटे छोटे। तो कहा जा सकता है कि अनेक छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। अनेक छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, जिसको कहते हैं हम बहुलक। जिसको क्या कहते हैं? बहुलक। अनेक छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, जिसको बहुलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुलक कहा जाता है। जैसे विभिन्न छोटे छोटे मोती मिलकर एक बड़े माला का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार बहुलक का निर्माण होता है। छोटे छोटे अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं?
बड़े अणु का निर्माण करते हैं वो कहलाता है बहुलक। क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो जो संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक जो होते हैं ये एक बहुलक श्रृंखलाएं होती हैं, बहुलक होते हैं। अब बहुलक की बात, बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीमर। जैसे रेलगाड़ी होती है, उसमें अनेक छोटे छोटे डिब्बे लगे होते हैं और एक बहुत बड़ी रेलगाड़ी का निर्माण होता है। मोतियों की माला की बात करें तो बहुत सारे मोतियों को एक साथ पिरोकर एक माला बनाई जाती है। तो उसी प्रकार अनेक छोटे छोटे अणु मिलकर एक बहुत बड़े अणु का निर्माण कर लेते हैं और वो कहलाता है बहुलक। क्या कहलाता है बेटा? बहुलक कहलाता है। तो कुछ संश्लेषित रेशों की हम बात करेंगे, जिसमें हम देखते हैं रेयॉन। क्या? रेयॉन। रेयॉन भी बेटा एक संश्लेषित रेशा है, लेकिन ये रेशों का मिश्रित रूप है। इसका जो निर्माण किया गया है वो प्राकृतिक रूप से भी और कृत्रिम रूप से भी, दोनों प्राकृतिक और कृत्रिम का मिला जुला रूप है, इसलिए इसको मिश्रित रेशे की श्रेणी में भी रख सकते हैं और इसे कृत्रिम रेशम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे कृत्रिम रेशम कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? कृत्रिम रेशम हम नाम देते हैं इसको। जो रेयॉन है, रेयॉन को हम क्या नाम दे सकते हैं? कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहते हैं कृत्रिम रेशम? क्योंकि जिस प्रकार इसका जो निर्माण किया जाता है, इसका जो स्वरूप होता है वो एक रेशम की तरह होता है। कैसे होता है? रेशम की तरह होता है। रेयॉन जो होता है इसको कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो निर्माण किया जाता है वो काष्ठ लुगदी, काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से, रासायनिक उपचार से। देखिए बेटा, रेयॉन का जो निर्माण किया जाता है वो काष्ठ लकड़ी, काष्ठ लकड़ी का मतलब लकड़ी की जो लुगदी बनाई जाती है उस लुगदी के रासायनिक उपचार से, मतलब उसको रासायनिक रूप से उपचारित करके रेयॉन का निर्माण किया जाता है। यह मानव निर्मित रेशा है। कैसा है? मानव निर्मित। जैसा मानव निर्मित का मतलब कृत्रिम रूप से बनाया जाता है इसको। मानव निर्मित रेशा है जो रेशम से भी सस्ता है, जो रेशम से सस्ता होता है। बाकी इसके गुण, अधिकांश गुण रेशम के समान होते हैं, इसलिए इसको कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है। रेशम से सस्ता है। रेयॉन से कपास के साथ मिलाकर, रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? बिस्तर की चादरें बनाई जाती हैं रेयॉन में। रेशम या रेयॉन में कपास मिलाकर, रेयॉन को कपास में मिलाकर चादरें बनाई जाती हैं तथा ऊन के साथ मिलाकर, ऊन के साथ मिलाकर कालीन व गलीचे बनाए जाते हैं। कालीन व गलीचे बनाए जाते हैं। ध्यान से देखिए, बिस्तर की चादरें बनाई जाती हैं, ऊन के साथ मिलाकर कालीन व गलीचे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? ऊन के साथ मिलाकर कालीन व गलीचे बनाए जाते हैं। ये बेटा रेयॉन की बात की हमने। रेयॉन, जिसे हम कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है, ये काष्ठ लुगदी के रासायनिक प्रक्रम द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, जो रेशम से बहुत सस्ता होता है। क्या होता है? रेशम से सस्ता होता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर
रेयॉन में कपास के साथ मिलाकर रेयॉन को बिस्तर की चादरें बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? बिस्तर की चादरें बनाई जाती हैं। तथा ऊन के साथ मिलाकर कालीन व गलीचे बनाए जाते हैं। ऊन के साथ मिलाकर क्या बनाए जाते हैं? कालीन व गलीचे बनाए जाते हैं। देखिए, ये आपने पढ़ा रेयॉन। किसको पढ़ा बेटा? रेयॉन को। अगला जो कृत्रिम जो रेशा है वो पढ़ते हैं हम नायलॉन। क्या पढ़ते हैं बेटा? नायलॉन। नायलॉन। नायलॉन भी एक मानव निर्मित रेशा है। नायलॉन क्या है? मानव निर्मित रेशा है। नायलॉन भी एक मानव निर्मित रेशा होता है और इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण कोयला, जल व वायु, कोयला, जल व वायु से किया जाता है। नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है। नायलॉन क्या है? नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है जिसका निर्माण कोयला, जल और वायु से किया जाता है और ये पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। यह पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। इसको पूर्ण रूप से संश्लेषित किया गया है, कृत्रिम रूप से निर्मित किया गया है। जबकि रेयॉन में कुछ प्राकृतिक पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है। यहाँ नायलॉन पूर्ण रूप से संश्लेषित, पूर्ण रूप से रासायनिक पदार्थों द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। यह नायलॉन जो होता है प्रबल, प्रत्यास्थ, प्रबल, प्रत्यास्थ व हल्का होता है। नायलॉन प्रबल, प्रत्यास्थ व हल्का होता है। नायलॉन की बात कर रहे हैं हम। मानव निर्मित रेशा है, पूर्ण रूप से मानव निर्मित है, पूर्ण रूप से इसको संश्लेषित किया गया है। ये जो होता है प्रबल, प्रत्यास्थ व हल्का होता है। चमकीला, चमकीला व धुलने में भी सुगम होता है। धुलने में सुगम, इसको आसानी से धोया जा सकता है। इसका जो उपयोग है, उपयोग किया जाता है बेटा इसका पैराशूट व चट्टानों पर चढ़ने के रास्ते बनाने में। इसका जो उपयोग किया जाता है वो पैराशूट व चट्टानों पर चढ़ने के रास्ते बनाने में किया जाता है। जुराब, रस्से, तंबू, दांत साफ करने की ब्रश, दांत साफ करने की ब्रश,
स्लीपिंग बैग, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नायलॉन जो रेशा होता है का रेशा, नायलॉन का रेशा इस्पात के तार से भी, इस्पात के तार से भी मजबूत होता है। नायलॉन के बारे में बात कर रहे हैं हम। नायलॉन बेटा एक मानव निर्मित रेशा है जिसका निर्माण कोयला, जल और वायु से किया जाता है। इसको मिला कोयला, जल और वायु से इसको निर्मित किया जाता है। ये पूर्ण रूप से संश्लेषित, अर्थात इसमें जो पदार्थ काम आते हैं वो सभी पदार्थ रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें पूर्ण रूप से संश्लेषित किया जाता है। नायलॉन जो होता है प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। प्रबल माने मजबूत, प्रत्यास्थ माने खींचा जा सकता है इसको, और हल्का होता है। चमकीला और धुलने में सुबह, इसका जो धागा होता है वो चमकीला होता है और आसानी से इसको धोया भी जा सकता है। उपयोग की यदि बात करें हम तो इसका जो उपयोग है, नायलॉन का उपयोग पैराशूट, चट्टानों पर चढ़ने के रस्से बनाने में किया जाता है। पैराशूट जो होते हैं वो और चट्टानों पर चढ़ने के जो रस्से होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। जुर्राब बनाने में, रस्से बनाने में, तंबू बनाने में, दांत साफ करने की ब्रश, स्लीपिंग बैग जो गद्दे होते हैं, पर्दे आदि को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नायलॉन के रेशे की एक विशेषता होती है कि ये नायलॉन का रेशा इस्पात के तार से भी मजबूत होता है। नायलॉन का जो रेशा होता है वो इस्पात के तार से भी मजबूत होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने बहुलक और रेयॉन और नायलॉन के बारे में बात की। अगले वीडियो में हम कुछ अगले मानव निर्मित रेशों की बात करेंगे। धन्यवाद।